पहले हम लेते हैं इंजीनियरिंग, फिर इंजीनियरिंग हमारी लेती है। गाइज, मैं अब तक 150 से ज्यादा इवेंट्स कर चुका हूं फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, और बच्चों का यही एटीट्यूड है कि सर हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हमने इंजीनियरिंग को चूज किया। गाइज, बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। मैं जानता हूं कि इंजीनियरिंग एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, लूप होल्स हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस बैड एटीट्यूड प्रॉब्लम्स और मैग्नीफाई हो जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट और इल एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। सो इसलिए हम आज बात करेंगे अबाउट टॉप 5 वर्स्ट मिस्टेक्स ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। लेट्स बिगिन। सबसे पहली गलती, फोकसिंग ओनली ऑन 60%। मैक्सिमम कंपनीज का एक बार होता है कि अगर आपको हमारे साथ इंटरव्यू चाहिए तो आपको 60% या आपको फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन पाना होगा। और इससे होता क्या है, बच्चों का फोकस क्या होता है चारों साल 60%, 60%, 60%। और इससे होता यह है कि स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। बिफोर यू बिकम अ प्रोफेशनल इंजीनियर यू हैव टू बिकम अ प्रोफेशनल स्टूडेंट। और हम यही नहीं कर पाते, हम एक ओवरऑल पैकेज नहीं बन पाते कंपनीज के लिए। गाइस, योर 60% is the gate pass to the interview room. It is not the gateway to the company. आपके 60% से आपको सिर्फ इंटरव्यू मिल सकता है, वो गारंटी नहीं है इस बात की कि आपको जॉब मिलेगा। दैट्स व्हाई आपने देखा होगा कि कई बार कुछ स्टूडेंट्स को उनके मार्क्स कम होता है बट फिर भी उनको जॉब मिल जाता है। एंड वो स्टूडेंट्स जिनके एकेडमिक्स बहुत स्ट्रांग होते हैं उनको जॉब नहीं मिल पाता बिकॉज वो एक ओवरऑल अच्छे इंजीनियरिंग स्टूडेंट नहीं बन पाते। What companies want is soft skills, life skills, high-end skills, और यही नहीं होते हमारे पास। We engineering students are not well groomed and because of which हमको अच्छे jobs नहीं मिलते। यार, अगर आपके पास 60% है भी पर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो चाहे आप टॉपर भी हो पर आप कंपनीज के नजर में ड्रॉपर ही हो। आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है ऑफ एकेडमिक्स, मैं जानता हूं, बट 60% इज वन ऑफ द की एरियाज विच दे फोकस ऑन। दैट इज नॉट द ओनली एरिया विच दे फोकस ऑन। वो एक पूरे पजल का एक हिस्सा है और हमारा पूरा फोकस कहां होता है, सिर्फ 60%। प्लीज अवॉइड दिस मिस्टेक। बिफोर यू बिकम अ प्रोफेशनल इंजीनियर यू हैव टू बिकम अ प्रोफेशनल स्टूडेंट। स्टॉप फोकसिंग ऑन एकेडमिक्स अलोन। मिस्टेक नंबर 2, lack of communication skills and spoken English. As per Aspiring Mind, जो कि एक employability evaluation कंपनी है, इस कंपनी के हिसाब से 97% of the engineering students cannot speak in English. Just imagine नंबर कितना बड़ा है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि यार हम लोग 3 साल में M1, M2, M3 ये पास कर जाते हैं, हम एक सिंपल सी लैंग्वेज को मास्टर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ विच हमको काम नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलता, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ती। वाई नॉट? एंड गाइज, आज से कुछ साल बाद जब ह्यूमन रिसोर्स को रिप्लेस करेगा मशीन रिसोर्सेस, उस टाइम पे मार्केट में वही लोग टिकेंगे जिनके पास आइडियाज होंगे, इनसाइट्स होंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, जो विजनरीज होंगे, और ये विजनरीज अपने आइडियाज को कम्युनिकेट कर पाएंगे। मार्केट में वही लोग टिकेंगे जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज करके इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, परसुएड कर पाएंगे। और हम लोग बात ही नहीं कर पाते। बोलने वाले की मिट्टी बिक जाती, नहीं बोलने वाले का सोना बिकता नहीं है। जो इंसान बोल सकता है वो कुछ भी कर सकता है। सो डोंट जस्ट फोकस ऑन योर academics, also focus on your communication skills. As per National Employability Report, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में बात कर पाते हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं नौकरी मिलने की, एंड इवन उनकी सैलरीज बढ़ जाती हैं by 30 to 50% just based on their communication skills. So don't just focus on your academics, also focus on your communication and spoken English skills. Mistake number 3, rote learning, रट्टा मारना। That's it. मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं, 4 महीने 5 महीने वो रट्टा मारते हैं और एग्जाम के दिन उल्टी करते हैं। मैं जानता हूं कि सिस्टम इसके ऊपर बेस्ड है, सिस्टम मार्क्स के ऊपर बेस्ड है, वो आपको तोलता है, आपकी काबिलियत को तोलता है मार्क्स के दम पे। बट गाइस, जस्ट इमेजिन टेक्नोलॉजी कहां पहुंच रही है। बिग डेटा एनालिटिक्स, वर्चुअल लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी यहां पहुंच रही है और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐसा सिलेबस पढ़ रहे हैं जो 20 साल 30 साल पुराना है। आई अंडरस्टैंड आप कुछ नहीं कर सकते बट आप इतना कर सकते हो कि आप समझो, कोर तक पहुंचो, अपने स्किल्स को बढ़ाओ। द मोर यू अंडरस्टैंड द लेस यू हैव टू रिमेंबर। कम अगेन, द मोर यू अंडरस्टैंड द लेस यू हैव टू रिमेंबर। जितना आप समझोगे रट्टा कम मारना पड़ेगा। एंड बहुत चीजों को स्टडी करो,
को समझो। मैं जानता हूं आपको पढ़ना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, बट सिर्फ उतना रट्टा मारो जो जरूरी है, सब कुछ मत मारो। मैंने देखा है बच्चों को, वो मैथ्स के एमसीक्यूज लर्न करते हैं पास होने के लिए। ये है हमारा ऑब्सेशन मार्क्स के साथ। गाइज ऐसे मार्क्स हो भी गए तो क्या फायदा, एट द एंड आप क्या बनोगे, टेक मैथ्स इंजीनियर। एट द एंड आप क्या बनोगे, निराली इंजीनियर। डोंट जस्ट फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स, द फंडामेंटल्स, तब जाके आप बनोगे एक प्रोफेशनल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। मिस्टेक नंबर 4, नॉट डूइंग प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप योरसेल्फ। गाइस एज पर एसोसिएशन ऑफ हायर एजुकेशन करियर एंड सर्विसेज, इनके हिसाब से जब इन्होंने एम्प्लॉयर्स को पूछा कि जब आप इंजीनियरिंग सेक्टर्स में आप स्टूडेंट्स को हायर करते हो तब आप क्या देखते हो, दो चीजें। तो एक है एकेडमिक कंसिस्टेंसी, मतलब कि 65% या 60% हर सेमेस्टर में, एंड दूसरा वो है कि भैया प्रैक्टिकल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, एंड मैक्सिमम बच्चों के पास ये नहीं होते। कंपनीज आपको हायर करती हैं, उसके 3 बार्स हैं। नंबर 1, व्हाट डू यू नो? Number 2, how well you know it? And number 3, what will the company gain if they hire you? आपका प्रमाण पत्र 60%, 70%, 50% ये दिखाता है कि that you know something about a particular field. How well you know it? यहाँ पे आती है बारी कोर नॉलेज की, जो ऐसा नॉलेज जो बाकी बच्चों को नहीं पता है, मतलब कि टेक्निकल स्किल्स, हाई एंड स्किल्स, उसकी बारी आती है। और यही मैक्सिमम बच्चे फेल हो जाते हैं। और इसका रीजन क्या है? बिकॉज हम लोग इंटर्नशिप्स नहीं करते और हमको मालूम पड़ता ही नहीं है 4 साल के अंत तक कि मार्केट में कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। अगर आप इंटर्नशिप करोगे खुद, जैसे कि मैक्सिमम बच्चे नहीं करते, प्लानिंग कैसे होती है? जैसे बच्चों को बोला जाता है कि इंटर्नशिप करो, समर वेकेशन है, तो प्लानिंग शुरू हो जाती है। यार आप किसी को जानते हो जो अपने को सर्टिफिकेट दे सकता है? प्रोजेक्ट भी हम लोग खुद नहीं करते। मैं जानता हूं प्रोजेक्ट करना कोई आसान बात नहीं है, बट गाइस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कंप्लीट करने की कोशिश करना वो इंपॉर्टेंट है। जब एंड में नहीं होता तब जाके आप हेल्प लो। और हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन खरीद लेते हैं। ऑनलाइन सिर्फ जूते चप्पल नहीं मिलते या मोबाइल नहीं मिलता, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं खुशी खुशी 2000 रुपए से लेके 20,000 तक। एंड बच्चे वो खरीदते हैं एंड सबमिट कर देते हैं। एंड ये प्रोजेक्ट मेंटर्स बच्चों को ट्रेन भी करते हैं कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, और वो जाके वहां पे वो उल्टी कर देते हैं इन द वाइवा। गाइस यही रीजन है। मैं जानता हूं कि सिस्टम में प्रॉब्लम है, बट आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि पूरा सिस्टम मार्क्स पे बेस्ड है, बट आप जिम्मेदारी उठाओ ना, बिकॉज ये सिस्टम आएगा जाएगा मैं नहीं जानता, सिस्टम कब बदलेगा कोई नहीं जानता, बट ये 4 साल यूं निकल जाएंगे और ये 4 साल आपके हैं और ये 4 साल बहुत ही क्रूशियल हैं। तो प्लीज इंटर्नशिप को, प्रोजेक्ट्स को मत मिस करो। जितनी हो सके इंटर्नशिप्स करो। फर्स्ट ईयर के बाद, सेकंड ईयर के बाद, थर्ड ईयर के बाद, फोर्थ ईयर के बाद बाहर जाओ, एक्सप्लोर करो कि कौन कौन से स्किल्स चाहिए, कौन कौन से हाई एंड स्किल्स चाहिए जो मैं डेवलप कर सकता हूं, तब जाके आप बनोगे। मिस्टेक नंबर 5, एब्सेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रीजन, अ स्ट्रॉन्ग पर्पस, अ कंपेलिंग रीजन टू डू इंजीनियरिंग। आपको पता है 98% ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, इनको कोई पैशन नहीं इंजीनियरिंग के लिए, ये करने के लिए कर रहे हैं। ये लोग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज मम्मी ने बोला, पापा ने एडमिशन लेके दिया, ताऊ जी के बेटे ने बोला कि इसमें बहुत स्कोप है, घर पे बैठ के करूंगा क्या, वहां एडमिशन नहीं हुआ मेडिकल में इसलिए ले रहा हूं। बहुत सेफ फील्ड है ना, काहे की सेफ। गाइस मुझे एक बात बताओ, क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो बहुत सक्सेसफुल है विदाउट पैशन फॉर हिज वर्क? नॉट पॉसिबल। आपको पैशन लेके आना पड़ेगा, और वो पैशन कहां से आएगा? एक स्ट्रॉन्ग वाई से। क्या आपने कभी इजगार्ड खरीदा है विदाउट खुजली, विदाउट इरिटेशन? तो आप सोचो ना, आप 4 सालों पैशन कहां से लाओगे अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग वजह ही नहीं है? और वजह लाने के 2 तरीके होते हैं, पैशन को लाने के 2 तरीके होते हैं। या तो आपको पैशन होना चाहिए उस काम के लिए, या उस काम को करने की वजह के लिए। अगर आपके पास पैशन नहीं है फॉर इंजीनियरिंग, एक ऐसी वजह लेके आओ जो आपको पढ़ाई करने के लिए मजबूर कर दे। एक ऐसी वजह जो आपकी पढ़ाई करने में जो आपको बोरियत आती है ना, उस बोरियत से बड़ी हो, जो बोरिंग लेक्चर से पावरफुल हो, जो आपको ड्राइव करे पढ़ाई करने के लिए। विदाउट वाई यू कैन नॉट रीच द हाउ एंड द व्हाट ऑफ इंजीनियरिंग। एक ऐसी स्ट्रॉन्ग वजह ढूंढो, मैं नहीं जानता कैसे लेके आओगे, बट वो उसको डेवलप करो, वो आपको पैशन देगा, वो आपको ड्राइव देगा, तब जाके आप बनोगे सक्सेसफुल इन इंजीनियरिंग। सो गाइज ये थी वो 5 बड़ी मिस्टेक्स ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं या डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, प्लीज इन मिस्टेक्स को एनालाइज करिए और कल से आप कौन सी एक्शन लेंगे इनको अवॉइड करने के लिए, उसके बारे में सोचिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कौन सा पॉइंट आपको बेस्ट लगा। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है और अगर आप इन्हें और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे, आपको मोटिवेशन के नोटिफिकेशंस आते रहें।